नमस्ते बेटे, आज अपने पढ़ेंगे शून्य एक सम संख्या है या विषम संख्या। तो सबसे पहले सम संख्या की परिभाषा। तो खेलते तुम तो बेटे। सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग रहता है। बहुत अच्छे बेटे, वह संख्या इस पर 2 का पूरा पूरा भाग देता है सम संख्या होती है। उसी प्रकार 0 में 2 का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है, शेष पर कुछ नहीं बचता, इसलिए 0 एक सम संख्या है। प्रत्येक सम संख्या को 2 n के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ n क्या है? पूर्णांक है। जैसे 2 गुना 4 बराबर 8। 2 गुना 4 बराबर 8। यानी 2 को 4 से गुणा किया, यानी किसी भी संख्या को 2 से गुणा करेंगे हमें सम संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार 2 को 0 से गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होती है, अतः 0 एक सम संख्या है। तीसरा, सम संख्या का पैटर्न। अर्थ तो बताओ बेटे। किसी संख्या में 2 जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। शाबाश, सम संख्या में 2 जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। बहुत अच्छा बेटे। उसी प्रकार देखो, या घटाने पर भी सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में 2 जोड़ेंगे 6, घटाएंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, सम संख्या है, घटाने पर 0 प्राप्त होता है, तो वो भी एक सम संख्या है। अतः शून्य एक सम संख्या है। संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर शून्य को कैसे परिभाषित करेंगे? कहें तो बताओ बेटे। किसी सम संख्या में 2 जोड़ने या घटाने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। शाबाश, देखो किसी संख्या में 2 जोड़ेंगे, 2 2 4 4 2 6, या घटाएंगे 4 में से 2 गए 2, 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ भी 0 एक सम संख्या है। अगर जोड़ घटाव करने से राहुल तुम बताओ बेटे। एक विषम संख्या में एक जोड़ने या घटाने पर सम संख्या प्राप्त होती है। शाबाश, यानी किसी विषम संख्या में एक जोड़े या घटाएं हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में से 1 घटाया 2, दोनों ही सम संख्याएं हैं। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में से 1 घटाने पर 0, तो 0 की एक सम संख्या है। इसी प्रकार परिभाषा के अनुसार, कानून के अनुसार, पैटर्न के अनुसार, संख्या रेखा के अनुसार, जोड़ने घटाने के नियम के अनुसार शून्य एक सम संख्या है। धन्यवाद।